You've left out categories of Muslims who may be considered minorities in countries like Pakistan and Bangladesh. Adnan Sami has managed to get, let's say, Bharat citizenship. Anybody else can also get. Categories like Ahmadiyas or Hazares. So there are religious groups that have been excluded. Ahmadiyas are among the leading founding communities of this country, or whatever you call it, which is Pakistan. That the Citizenship Amendment Act as it stands today is unconstitutional. बहुत कंफ्यूजन है CAA को लेकर, बहुत कंफ्यूजन है। आपको याद है पूरे इंडिया में जगह जगह CAA को लेकर कितना बवाल हुआ था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे, लोग सड़कों पर थे। लेकिन जैसे ही 11 मार्च को CAA देश में लागू हुआ, उसके बाद अभी भी लोगों के मन में CAA को लेकर कई सवाल है। सिटीजनशिप रहेगी या जाएगी? क्या CAA एंटी मुस्लिम है या प्रो हिंदू है? अभी भी इन सवालों पर से पर्दा नहीं उठा है। तमाम लोग CAA के बारे में अपनी खुद की ही राय दिए जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके लिए गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोगों को इस एक्ट के बारे में क्लैरिटी दी ही नहीं है। लेकिन आपको हमारे होते हुए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में CAA को लेकर पूरी क्लैरिटी देंगे। साथ ही साथ बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ के उस वीडियो के बारे में जो फिलहाल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, और जानेंगे अभिनव ने CAA को लेकर जो कहा वो कितना सही है और कितना गलत है। मेरा नाम है सुधांशु, आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। 11 दिसंबर 2019 में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ था, जिसके एक साल बाद 2020 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा CAA पर दिया गया ये बयान अब 2024 में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। That the Citizenship Amendment Act as it stands today is unconstitutional. अभिनव बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM किया है। अभिनव चंद्रचूड़ ने सबसे पहले कहा कि CAA अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि CAA कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। आर्टिकल 14 में लिखा है कि इंडिया में हर एक पर्सन को राइट टू इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का हक है, और यहाँ कहीं भी सिटीजन वर्ड यूज नहीं किया गया है। अभिनव का दूसरा पॉइंट ये था कि CAA से पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे मुस्लिम्स माइनॉरिटी को बाहर क्यों रखा गया है, और इसमें ऐड करते हुए अभिनव ने अहमदिया कम्युनिटी का एग्जाम्पल दिया। इसके आगे उन्होंने कहा कि CAA में एथीस्ट को नहीं रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एथीस्ट वो लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते। तीसरा पॉइंट अभिनव ने रखा कि उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें अभिनव ने कहा था कि जूस को इससे बाहर किया गया है। तो किसी ने उनके पोस्ट पर कमेंट किया कि जूस हैव इजराइल। तब अभिनव ने कहा कि ऐसे तो क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट की भी खुद की कंट्री है, तो फिर उन्हें CAA में क्यों शामिल किया गया है। अभिनव का फोर्थ पॉइंट था कि अगर CAA एक्ट के जरिए कोई पारसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इंडिया में आता है तो उसे सिर्फ 5 साल में ही सिटीजनशिप दे दी जाएगी। वहीं अगर कोई पारसी ईरान से इंडिया आता है तो उसे 11 साल सिटीजनशिप के लिए वेट करना पड़ेगा। और एक तरीके से देखा जाए तो ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं वैलिड भी साउंड करते हैं। अभिनव की माने तो CAA में कई खामियां हो सकती है, लेकिन वहीं अगर हम टाइम्स नाउ को दिए गए इंटरव्यू में जे साई दीपक की माने तो CAA एक अच्छा बिल है, और अभिनव ने जो कुछ कहा वो सब गलत है। जे साई दीपक भी एक लॉयर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। साई दीपक कहते हैं कि CAA में ये कहीं नहीं लिखा है कि मुस्लिम्स को इंडिया की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, और जैसे अदनान सामी को इंडिया की सिटीजनशिप दी गई वैसे ही सबको ही दे दी जाएगी, भले ही वो किसी भी रिलीजन के लोग हों, बस टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ जाएगा। साई दीपक ने कहा कि बाकी देशों से आने वाले लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप लेने के लिए 11 साल वेट करना पड़ेगा। वहीं अगर हिंदूज, पारसीज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स और क्रिश्चियंस पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आते हैं तो उन्हें सिर्फ 5 साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन सिटीजनशिप हर रिलीजन को मिलेगी। वहीं साई दीपक ने दूसरा पॉइंट रखा अहमदियाज मुस्लिम्स का, जिनकी बात अभिनव कर रहे थे, और उनके बारे में बताया कि अहमदियाज आर द लीडिंग फाउंडिंग कम्युनिटीज ऑफ पाकिस्तान। इंडिया अहमदियाज को इंपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अहमदियाज ने पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था। और तो और कभी भी अहमदियाज ने पाकिस्तान में रह रहे इन 6 धर्मों पर हो रहे धार्मिक अत्याचारों के लिए आवाज नहीं उठाई। लेकिन फिर भी अगर कोई अहमदिया मुस्लिम इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर सिटीजनशिप ले सकता है। अब देखो, यहां भी कंफ्यूजन हुई ना कि क्या है ये सिटीजनशिप एक्ट 1955, और अगर सिटीजनशिप एक्ट है तो फिर CAA क्या है।
ये 11 साल में सिटीजनशिप और 5 साल में सिटीजनशिप का क्या मामला है? तो चलिए अब इन सवालों को क्लियर करते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक्ट है जो इंडिया में सिटीजनशिप की एक्विजिशन और डिटर्मिनेशन प्रोवाइड करता है। बस इसी बिल में अमेंडमेंट यानी संशोधन किया गया है और उसी को कहा गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। सीएए में कहा गया है कि जो हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स और पारसीज इन 6 धर्म के लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक अत्याचारों के कारण इंडिया आए हैं, उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अब देखिए, ये दिसंबर 14 की टाइमलाइन जो दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता है कि जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दिसंबर 2014 के बाद आए हैं उन्हें सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, पर ऐसा नहीं है। और यही फर्क है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, क्योंकि जो लोग दिसंबर 2014 के बाद इंडिया आए हैं वो लोग सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जहां 1955 के एक्ट में लोगों को 11 साल वेट करना पड़ेगा, वहीं इस अमेंडमेंट एक्ट के अंडर फॉल करने वाले इन 6 धर्मों के लोगों को 5 साल में ही सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और यही इस टाइमलाइन की खास बात है। अब इसमें सवाल ये भी आता है कि मान लो कि कोई हिंदू फैमिली जो पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन वो साल 2014 से पहले पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होने के कारण इंडिया आई थी। अब उस फैमिली के पास ना पासपोर्ट है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो ये प्रूव कैसे होगा कि उस फैमिली का रिलीजन हिंदू है? इसका जवाब खुद होम मिनिस्टर अमित शाह ने ANI को दिए अपने रीसेंट इंटरव्यू में दिया। अमित शाह ने कहा है कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनका रास्ता हम बाद में ढूंढेंगे, लेकिन जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है वो इस ऑनलाइन पोर्टल पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के बाद उन्हें फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स का भी ऑडिट होगा। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से CAA को लेकर आपकी कुछ कंफ्यूजन्स तो जरूर दूर हुई होंगी। तो चलिए अब हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। आप भी सुनिए अरविंद केजरीवाल ने ये क्या कहा। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम है वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत। अगर नहीं पता तो पता करिए जनाब। CAA में उन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी जो 1947 से 31 दिसंबर 2014 के बीच भारत आए थे, यानी वो लोग फिलहाल भारत में ही रह रहे हैं। और अगर वोट बैंक बनाना होगा तो अब तक बन गया होगा, समझे? ये कोई नए लोग नहीं है जो अब भारत आएंगे और फिर बीजेपी को वोट करेंगे। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा, झुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे, सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा, चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। अब इसका जवाब मैं क्या दूं, आप अमित शाह से सुन लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, CAA लाना सही था या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स वायरल वीडियोस में क्लैरिटी पाने के लिए क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब करते रहिए।